रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। स्वागत है आपका। मेरे साथ है अमित एंड कुशाल फ्रॉम गो मैकेनिक। आप दोनों लोग फाउंडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी दोनों हाथों की तालियों से। थैंक यू थैंक यू मानव, थैंक यू। तो पहले तो ये बताओ कैसा चल रहा है माहौल। अभी लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया है, अभी काम वापस आ गया ट्रैक पे। ऐसी फीलिंग आ रही है कि एग्जाम्स खत्म हो, मतलब वेकेशन खत्म हो गया, अब दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा? नहीं, इट्स क्वाइट द कॉन्ट्रेरी एक्चुअली। जो लॉकडाउन के दौरान ऐसा लग रहा था कि एग्जाम दे रहे हैं, कोई तो इम्तिहान ले रहा है। अब वो खत्म हो गया है, तो इट फील्स लाइक बैक टू वर्क, फील्स लाइक बैक एट होम ऑनेस्टली। वैसे मैं एक बात बताऊं अमित एंड कुशाल, आपको इम्तिहान से डर नहीं लगना चाहिए। आप दोनों लोग इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ। आप सिविल से हो, आप आईटी से हो, मैं मैकेनिकल हूँ। इंजीनियर को कब से डर लगने लग गया एग्जाम से? मतलब हम साल भर में अनेकों एग्जाम देते हैं। क्या कहते हैं कुशाल सर? या बहुत बहुत देते हैं, और कैसे देते हैं इंजीनियर हो आप भी, हमें भी पता है। तो अब बट अब अलग टाइप की एग्जाम्स होती है लाइफ में, बट उसकी आदत तो है। वैसे मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अमित इज एन आईटी इंजीनियर, तो उस बैकग्राउंड से ही हमने शुरू किया है। क्या बात है। अच्छा, किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे हम बहुत सारी पहले रिसर्च करते हैं। एक इंडिया में जब स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ था, जब फ्लिपकार्ट बहुत ऊपर पहुंच गया था और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स सामने आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे फोकस कर रहे थे। अचानक से घर घर से ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल निकलने शुरू हो गए थे। बट आपने एक बड़ी अलग स्ट्रीम चूज करी, मैकेनिक्स, मतलब कि एक सर्विस स्टेशन खोलने की। या तो ये भी काफी हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही है। जैसे ही हम गुड़गांव आए 2012 में, तब ओला उबर का इतना दौर नहीं था, वो भी नए नए थे। और गुड़गांव दिल्ली में तो आपको पता है, गाड़ी के बिना काम चलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने यूज्ड कार खरीदी सबसे पहले आती ही। और जो हमने 4-5 साल जो गाड़ी चलाई, उसमें जो हमको एक्सपीरियंस आया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, 5,000 से लेके 1.5 लाख तक सारे खर्चे कर दिए हमने रिपेयरिंग पे। तो हमें रियलाइज हुआ यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब जो जॉब करने लोग जाते हैं, जिनको टाइम नहीं होता, वीकेंड पे भी घर पे बैठना चाहते हैं और ना कि वर्कशॉप पे जाके पूरा टाइम गुजारना चाहते हैं, उनके लिए कोई तो एक बड़ा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और प्रॉब्लम्स बहुत थे मार्केट में, जैसे ना कोई एस्टिमेट देता था ठीक से, स्पेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं होती थी। एक बार जो गाड़ी में काम हो रहा है, वापस 6 महीने बाद सेम ही काम कराना पड़ रहा है, क्योंकि कोई नेटवर्क ही नहीं था। और हम कभी ऑथराइज पे जाते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास यूज कार थी। हमें एक्सपीरियंस हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को है। बस लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि दे वांट कन्वीनियंस मोर एंड दे वैल्यू देयर टाइम मोर देन लुकिंग फॉर दीज बेस्ट सर्विसेज इन द मार्केट। तो हमने बोला हम इसको ही सॉल्व करते हैं, हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक ब्रांडेड नेटवर्क ऑफ वर्कशॉप्स हम लोगों को बताएंगे, हम पूरी गारंटी लेंगे सर्विस की। सारी जो प्राइजेस होंगे, जो भी काम आएगा, उसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करके हम नेटवर्क में डिप्लॉय कर देंगे। सो दैट वाज द आइडिया। बेसिस आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेसिस द मार्केट नीड, वी स्टार्टेड दिस। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया की कार पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ गाड़ियां रास्ते पे है। उसमें से 70 से 80% आउट ऑफ वारंटी होती है, जो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कभी जाते नहीं है, या उनकी फ्री सर्विस खत्म हो जाती है। तो ये सारे लोग जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेटअप वर्कशॉप में, या जो आप बोलते हो लोकल वर्कशॉप्स, which are unbranded, right? So the market is huge and there is a big problem in there. बढ़िया। तो जब भी हम कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करते हैं, तो हम हमारा एक ड्रीम ऑफिस होता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को शॉर्ट्स में बुलाऊंगा, यहाँ पर एक ऐसा कमरा होगा, वहाँ प्ले स्टेशन लगा होगा। कुछ कभी ऐसा प्लान आया था दिमाग में? और अभी उसका कितना गो मैकेनिक में चीजें जा रही हैं अंदर? अभी आपके जब एम्प्लॉयज देंगे, शायद कहेंगे अरे वाह, सोचा इतना कुछ, अभी दिया कुछ नहीं। सो हम लोगों का सो आई थिंक बोथ ऑफ अस वर ब्लेस्ड। बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस मिले थे, स्टार्टअप एक्सपीरियंस भी और उससे पहले कंसल्टिंग एक्सपीरियंस भी, जो बहुत ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉइज का। सो हम लोग ने कुछ चीजें तो डेफिनेटली वहां से पुल इन करी हैं। जैसे कि जब कंसल्टिंग में थे हम लोग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, राइट? और एक आदत हो जाती है कि कैसे आप रिमोटली भी टीम्स काम कर सकती हैं। तो जब ये लॉकडाउन का जैसे पूरा सिलसिला हुआ, तो हम लोग को इतना अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज हम खुद उस
उस एक्सपीरियंस के थ्रू आए थे कि कैसे आप रिमोटली टीम्स से काम करवा सकते हैं या फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजीज आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी ताकि वो काम करें। और रहा जहां तक बात रही कि किस तरीके का माहौल रखना है ऑफिस में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है कि एम्प्लॉइज शुड फील एट होम, क्योंकि वही सबसे बड़े एसेट्स हैं। सो देयर इज नो ड्रेस कोड दैट गोज विदाउट सेइंग। वी हैव प्ले स्टेशन इन डिफरेंट रूम्स, राइट, देयर आर पार्टीज इन ऑफिस, तो वो सब हम लोग कोशिश करते हैं कि ख्याल रखें। टाउन हॉल्स रखते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कैसे 500 लोग एक साथ बात करें, प्लेटफॉर्म पे आके बात करें। सो लॉट ऑफ सच थिंग्स वी आर लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन आवर कंपनी आल्सो। फिलहाल अभी कैसा चल रहा है काम वगैरह सारा? काम अच्छा है। हम लोग का आई थिंक वन ऑफ द लीस्ट अफेक्टेड बिजनेसेस होगा। आई थिंक लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विल बी फेसिंग सम टफ टाइम, बट वी आर एक्चुअली बैक विद इवन मोर रिगर, और मार्केट में भी वी आर बैक टू द नंबर्स दैट वी वर डूइंग इन फरवरी। तो काफी स्पीड पे हम लोग वापस आ पाए हैं, और दो तीन एक फंडामेंटल चेंजेस हो गए हैं सेक्टर में। जैसे कि पहले एक सवाल हम लोग को आंसर करना पड़ता था कि अगर वर्कशॉप बिल्कुल बगल में ही है तो एक ऑनलाइन उसके थ्रू में क्यों जाऊं, बट अब तो वो फंडामेंटली कस्टमर बिहेवियर ही बदल गया। सो कस्टमर्स आर मोर देन हैप्पी डिस्कवरिंग, और फिर इतना ट्रस्ट डेवलप हो चुका है ऑनलाइन फर्स्ट सॉल्यूशंस पे कि लोग अब पूरा का पूरा अपना फुलफिलमेंट जो है वो ऑनलाइन फर्स्ट तरीके से ही चाहते हैं, जिसका डेफिनेटली हमें फायदा मिला है। आई थिंक कुशल विल बी एबल टू ऐड मोर। या तो ये बहुत बड़ा कंज्यूमर चेंज हुआ है। लोगों को कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए, और कोविड के और क्लीनलीनेस के डर के वजह से भी जब सारे प्रिकॉशंस लिए हुए मैकेनिक्स या पिकअप ड्राइवर्स घर पे आते हैं, दे लाइक इट मच मोर। दिल्ली एनसीआर में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग वापस गाड़ियां चलाने लगे हैं। दे आर गोइंग टू ऑफिस ऑन देयर कार्स, दे आर ड्राइविंग इनफ। सो उसके वजह से हमें बहुत इम्पैक्ट हुआ, बहुत फायदा हुआ इनफैक्ट, क्योंकि लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड उबर ओला एज वेल। तो ड्राइविंग ज्यादा हो रही है लोगों की, जो भी लोग बाहर निकल रहे, ऑफिस जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी बेसिस पे हमने और सिटीज लॉन्च करने का डिसाइड किया है। तो जस्ट पोस्ट कोविड वी स्टार्टेड 3-4 मोर सिटीज इन इंडिया। एक तो हमने कलकत्ता लॉन्च किया, लखनऊ, कानपुर किया है, और महाराष्ट्र में नागपुर किया है। तो ये कॉन्फिडेंस के एक्सपीरियंस पे ही हमने नए सिटीज भी लॉन्च कर दी। क्या मतलब अभी टोटल कितने सर्विस स्टेशंस हैं गो मैकेनिक के पैन इंडिया? पैन इंडिया हमारे सर्विस पॉइंट्स है 350। अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत ही शानदार। और मिनिमम हाँ। कितने रुपए से सर्विस स्टार्ट होती है? मैक्सिमम तो ऑब्वियसली गाड़ी में, मतलब जैसे एक बंदे को बेसिक सर्विस करानी हो, फॉर एग्जांपल मेरी वारंटी खत्म हो गई, वारंटी खत्म होने के बाद बहुत हाँ। सारे लोग सर्विस स्टेशन नहीं जाते। अगर मैं मान अपने पास आपके पास एक अपनी एक कॉम्पैक्ट कार लेकर आता हूँ, तो लगभग कितने की सर्विस हो जाएगी? तो आप एग्जांपल स्विफ्ट, जो सबसे कॉमन गाड़ी होती है, मारुति स्विफ्ट, हाँ। और पेट्रोल वो बोल लो, तो 2000 से स्टार्ट होती है अच्छा। बेसिक सर्विस एकदम। सिर्फ इंजन ऑयल, मतलब इंजन ऑयल चेंज, वॉशिंग, बाकी हाँ। पूरा ऑथराइज सर्विस स्टेशन का एक्सपीरियंस, बट एकदम बेसिक सर्विस। उसमें कोई और काम जो सर्विस में होता है उतना ही काम। क्या एंड बात दैट है। इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट आल्सो। आई थिंक जो लोग बाहर अगर वो हमें देख रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, कैसे नहीं देख रहे होंगे, वो बाहर आप जो सर्विस कराते हो, आई गेस वो भी 2500 रुपए से नीचे तो आपको कहीं पे भी कोई गाड़ी सर्विस हो ही नहीं सकती। अब मार्केट में इंजन ऑयल लेने जाओ तो शायद 1000 रुपए का तो इंजन ऑयल ही पड़ता है। हाँ, तो ये भी इसमें आपको बता देता हूँ, बाहर भी आप लोकल के पास भी जाओगे तो आपको मिनिमम, हमने बहुत रिसर्च किया इस पे, 2600-2500 जैसे आपने बोला उतना ही होता है। हाँ। द मेजर डिफरेंसेस, क्योंकि इंजन ऑयल जो है सबसे मेजर पार्ट इसमें इंजन ऑयल होता है, और उसके प्रोक्योरमेंट में जो डिफरेंस आता है, क्योंकि हम एक साथ 350 वर्कशॉप्स का प्रोक्योर कर रहे हैं, तो प्राइस डिफरेंशियल जो आता है हमको, जो मिलता है वॉल्यूम में, वो हम डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। और आप वही एक सेम लोकल वर्कशॉप में जाओगे, वो दिन की कितनी करता होगा, 5 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, उसमें उसको वो वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता नहीं है, एंड वो कस्टमर को भी रिलेटिवली बेनिफिट मिलता नहीं है। और अगर कोई कस्टमर जाके एक रिटेल शॉप से इंजन ऑयल खरीदे, फिर तो 1500 के नीचे जो हम इंजन ऑयल यूज करते हैं वो तो आएगा ही नहीं। करेक्ट। सिंथेटिक ऑयल आप लेने जाओगे तो यही प्राइस आएगा। यही प्राइस आएगा।
और एक बड़ी टेंशन होती है लोगों को, क्योंकि इंडिया में ना एक गाड़ी बड़ी इमोशनल चीज है। गाड़ी से लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं, गाड़ी से लोग इतना प्यार कर लेते हैं, सामने वाला सर फोड़ देते हैं। तो गाड़ी को लेके इमोशंस बहुत हाई हैं। तो उनको एक टेंशन नहीं होती है कि यार जो बंदा मेरी गाड़ी का काम कर रहा है ना, वो एकदम टिप टॉप होना चाहिए। यानी कि अगर वो शोरूम में देकर आया तब तो उसको चलो एक विश्वास है कि भाई ऑथराइज सर्विस सेंटर है। तो आप लोग क्या बेसिक पैरामीटर्स रखते हैं जो आपके मैकेनिक्स हैं उनके लिए? सो विश्वास का के लिए ही हम लोग एसेंशियली, जैसे आप शुरू में मानव कह रहे थे कि ये एक ऑलमोस्ट डॉक्टर जैसा बिजनेस है हाँ कि कि आपको वो इनिशियल विश्वास तो आपको इंड्यूस करना ही पड़ेगा कस्टमर में। तो हम लोग का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वर्कशॉप के लिए वो बहुत ही रोबस्ट है। हम लोग 3 मेजर क्राइटेरिया के ऊपर किसी भी वर्कशॉप को असेस करते हैं और तभी तभी उसको लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा असेस करते हैं कि आप किस तरीके की मशीनरी यूज कर रहे हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स किस तरीके के हैं आपके पास। सेकेंडली हम उसके लेबर जो लोग वहां पर एम्प्लॉय हुए हैं उनके स्किल सेट का भी असेसमेंट करते हैं। एक इन हाउस टीम है हमारी पूरी की पूरी जो कि पीरियोडिकली असेस करती रहती है कि जो भी लोग गाड़ियों पे काम कर रहे हैं उनका जो पैरामीटर एक्सेप्टेबल पैरामीटर है कंपनी के, उससे उस पे वो कहाँ पे काम करते हैं। और अगर कहीं पर भी उसका ड्रॉप होता है, देयर इज एन एंटायर ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ इट जो जहां से हम उनको अपस्किल करते रहते हैं। और लास्टली स्पेयर पार्ट्स के ऊपर हम उनको असेस करते हैं कि या तो कि जो स्पेयर पार्ट्स जाने वाले हैं गाड़ी में वो कंप्लीटली जेन्युइन है या नहीं। तो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर अगर एक वर्कशॉप जो है वो पूरी उतरती है, उसके बाद ही वो नेटवर्क पे आती है। Okay. इसके अलावा हर वर्कशॉप के ऊपर एक गो मैकेनिक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है जो कि कस्टमर के साथ सारी कंज्यूमर हैंडलिंग वही करता है। ये टिपिकली ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ही होते हैं जो कि गाड़ी के बारे में विद 5-6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टिपिकली इस प्रोफाइल के लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ में आता है। और कस्टमर के साथ फ्रंट एंडिंग जो है वो यही करते हैं एंड ऑलमोस्ट लाइक कि कस्टमर के आंख और कान बन के वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, राइट। सो ये प्राइमरी पैरामीटर्स हैं जिससे हम इंड्यूस करते हैं ट्रस्ट। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कस्टमर को किस तरीके से आप वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि मैं तो वर्कशॉप पर ही बैठा हूं, वर्कशॉप पे ना बैठे हुए भी, राइट। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे आप कस्टमर को रियल टाइम ये बता पाए कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कौन सा मैकेनिक काम कर रहा है, किस तरीके के स्पेयर पार्ट्स जा रहे हैं, उन स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड वारंटी कितनी है। तो वो सारे डेटा पॉइंट, जैसे कि आप स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं और आपको पता चलता रहता है कि हो क्या रहा है मेरी गाड़ी के साथ, राइट। वेरी सिमिलर along with warranties is the kind of experience that we offer to the customer. कोविड के दौरान बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, खासकर अपने एम्प्लॉयज की टेंशन हर किसी को थी। आपको कितनी चिंता थी और किस तरह से आपने उनको मोटिवेट किया, किस तरह से उनको आगे लेके गए, उनको समझाया कि भाई अभी गाड़ी नहीं चल रही है सड़क पे, लेकिन जैसी गाड़ी चलेगी हमारी भी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। So हम लोग I think communication सबसे important aspect है, जहां पर आप जितना कांटेक्ट बना के रखेंगे अपने वर्कफोर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, उतना बेटर है। तो हम लोग कोशिश करते थे, एक चीज जो डेफिनेटली हमें हेल्प करती है, हम 4 को फाउंडर, राइट। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी ना किसी के साथ कांटेक्ट डेफिनेटली रहता है। इट्स लाइक कि 150 बंदा ईच। हाँ, 150 बंदा ईच, इस तरीके से एक बन जाता है पूरा कांटेक्ट। बट हम लोग जो कर रहे थे, हमने बहुत ज्यादा वो जो 2.5 से 3 महीने थे उसमें काफी कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर ली थी अपने सारे के सारे। और एंड इन अ वे वो एम्प्लॉइज जिनका इमीडिएटली काम नहीं था, विच इज आवर ऑपरेशंस लेयर या फिर कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉइज हैं, जिनका इमीडिएटली उन 2.5-3 महीने में नहीं था, हमने उनको अलाइन कर दिया था उन बिजनेस यूनिट्स के साथ जो कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग वाले थे। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बन रहा था स्पेयर पार्ट्स को रिलेटेड, तो हमारी ऑलमोस्ट 50 मेंबर टीम थी जो कि स्पेयर पार्ट्स का डेटा स्क्रैप कर रही थी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, and we were able to scrape almost 15 lakhs data points on spare parts during that time. हमने एक साइजेबल एफर्ट डाला था कि अपनी वर्कशॉप्स का ट्रेनिंग करा जाए, राइट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था बिकॉज हर कोई ऑनलाइन था उस दौरान। इनिशियली हमें जाके ट्रेन करना पड़ता था, अब सब लोग आ जाते हैं स्काइप पे और हैंगआउट पे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, सेल्स ट्रेनिंग हो या फिर वर्कशॉप्स को अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पे ट्रेन किया जाए। तो इन अ वे आई थिंक काफी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज काइंड ऑफ था कि एक नए तरीके से काम करना सीखा है हम लोगों ने। और एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आवर स्पीड टू मार्केट वाज सो फास्ट। जब दोबारा लॉकडाउन से हम बाहर निकले तो ऑन डे 1 इटसेल्फ वर्कशॉप्स ट्रेन थी, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स नए थे, टीम रेडी टू गो थी, जिससे डेफिनेटली फायदा हुआ है ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में।
जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद वो लोग जो जिन्होंने अभी मैकेनिकल खत्म करी होगी या जिन्होंने आईटी इंजीनियरिंग खत्म करी होगी, आप उनको कोई सलाह देना चाहते हो अपनी लाइफ की लेंथ? मैं तो मैकेनिकल हाँ, गो ऑन। इंजीनियरिंग के मेरे भाइयों को और ब्रॉडली सारे इंजीनियरिंग के भाइयों और दोस्तों को यही बोलूंगा कि कुशाल भाई, एक मिनट में आपको एक सेकंड रोकूंगा। मेरे को ये अच्छा लगा आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियर हाँ। सारे भाइयों को, बिकॉज देयर इज नो बहनें। आपने एकदम प्रिसाइसली उनके साथ बात करी, ओनली मित्रों। नहीं हम मित्रों यार, दैट इज बेटर यार। नहीं बट वो कॉन्शियसली नहीं बोला मैंने क्योंकि आदत पड़ गई मैकेनिकल की है ना, बट एवरी ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, व्हाट आई वुड से इज, जो आप सोचते हो ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिस्क है, और हमें जो रिस्क का ये डाला जाता है दिमाग में कि बहुत ज्यादा रिस्क है, हमने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के कर रहे हैं, दैट रिस्क इज नॉट दैट मच वंस यू आर इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। आप साइकिल चलाना खुद ही सीख लेते हो, तो बस वही करने की देरी है आपको। स्टार्टिंग के 4-5 एट द मैक्स 6-7 महीने बुरे जाएंगे, स्ट्रगल थोड़ी होगी, बट स्ट्रगल कहाँ नहीं है, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी बीच तो आएगा जब आप स्ट्रगल करोगे, आपको जॉब पसंद नहीं आएगा, या बॉस के साथ दिक्कत हो रही है, के साथ दिक्कत हो रही है, तो वो स्ट्रगल तो होती है। बस एक बार वो क्रॉस हो जाए तो जो आपको अच्छा लगेगा, वो फीलिंग बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द रिस्क। वही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमको हमेशा बोला जाता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में सेट हो जाओ तो बात बन गई, बट दैट रिस्क इज नॉट मच इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बात। मेरा यही कहना होगा कि आई थिंक कहीं पे एंड क्वाइट क्लोज टू व्हाट कुशल इज आल्सो मेंशनिंग, बहुत बार हम लोग एक $1 मिलियन आइडिया का इंतजार करते रहते हैं, राइट? और एंड देयर आर ओनली सो मेनी $1 मिलियन आइडियाज। जो सेट असाइड करता है इज द एग्जीक्यूशन बिट, और एग्जीक्यूशन में भी जिस चीज से आप शुरू करेंगे वर्सेस हर साल अगर आप उसका देखेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है, 3-4 साल बाद कुछ अलग ही निकलेगा। मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपका बिजनेस मॉडल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। So most of the times it is only about taking the plunge with conviction कि यार broadly ऐसे evolve होगी मेरी story, and at the same time being flexible कि अगर market बोल रही है कि इस तरीके से move कर जाए तो you should be flexible to move around on that side also. आई थिंक यही चीज है जो जिसकी वजह से इतनी यंग कंपनीज इतनी बड़ी होती जा रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यूएशन इतनी बढ़ती जाती है। यही एक नई आग है, चीजें बदल रही हैं, नया दौर है, नई जनरेशन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं कुशाल भाई, अमित भाई। बिल्कुल, श्योरली, look surely forward, on. thank you।